हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल अमित अरुणा पर। आज की वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे क्रिप्टो करेंसी जो फेल्ड हुए थे। तो इसका कारण क्या था फेल्ड होने का, वो भी चीज़ आपको बताऊंगा। और मैं ये भी बताऊंगा आपको कि आप लोग कैसे खरीदने से बच सकते हैं ये विफल होने वाले कॉइन्स को। तो इसके बारे में मैं बताऊँगा थोड़ा सा। तो आप लोग बस इस वीडियो को एंड तक देखना। एंड में आपको ये भी बताऊँगा कि ये क्रिप्टो करेंसी किस उद्देश्य से मार्केट में लॉन्च किए गए थे, वो भी चीज़ बताऊँगा। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आप लोग कैसे क्रिप्टो करेंसी को बाई करना चाहिए और कैसे क्रिप्टो करेंसी को बाई हमें नहीं करना चाहिए, मतलब उससे बचना चाहिए। और किस टाइम पर हमें उसको बाई करके किस टाइम पर हमको निकल जाना चाहिए अपना प्रॉफिट जनरेट करके। तो वो चीज़ें भी आपको इस प्रोजेक्ट को मैं जैसे कि इसके बारे में बताऊंगा तो आप इसमें समझ जाओगे। तो ये सारे प्रोजेक्ट को आप लोग तुलना करके भी समझ जाओगे कि कैसे प्रोजेक्ट में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कैसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियोज़ की ओर। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वाई 5 बेस्ट क्रिप्टो करेंसी फेल्ड। ओके, तो क्यों हुए थे 5 जो बेस्ट थे उस समय के, मतलब बहुत बेस्ट थे सभी उन लोग, बहुत मतलब उसका सबसे ज़्यादा हाइप बना हुआ था वो कॉइन्स, वो फेल्ड हुए। तो समझ सकते हो इसका इतना मतलब उस समय लोगों पे क्या बीता होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि इसका रीज़न क्या था फेल्ड होने के ये कॉइन्स के। तो सबसे पहले तो गाइस इन कॉइन्स का ख़राब प्रचार प्रसार हुआ था जिस वजह से ये कॉइन गए। दूसरी बात, सुरक्षा पर ध्यान न देना, मतलब कॉइन्स तो वो लोग बनाए थे लेकिन सुरक्षा पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिए। और अनैतिक आचरण था। और गाइस परिभाषित प्रगति मार्गों की कमी के कारण। तो ये 5 कारण थे जिस वजह से ये कॉइन फेल्ड हुए थे। और गाइस सबसे पहली बात तो कि अगर गाइस किसी भी कॉइन्स के बारे में अगर बड़े बड़े लोग जैसे इलोन मस्क कोई भी कॉइन को ट्वीट कर देता है, अगर उसके बारे में खराबी बताता है तो वो कॉइन्स डूब जाएगा। अगर उसके बारे में अच्छाई बताता है वो कॉइन्स बहुत ज़्यादा उछाल हो जाता है। तो ऐसे भी रीज़न होते हैं जिस वजह से कॉइन्स ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन गाइस ये तो कॉइन्स पूरा फेल्ड हो गया, मतलब पूरा का पूरा ख़त्म। ओके, तो अब चलिए फिर आपको मैं बताता हूँ ये 5 कॉइन कौन कौन थे। तो सबसे पहले नंबर पर आ जाता है गाइस वन कॉइन। लॉन्च हुआ था 2014 में। तो इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। वन कॉइन एक क्रिप्टो करेंसी जिसे 2014 में लॉन्च किया गया था। इसको एक धोखाधड़ी के रूप में उजागर किया गया था, मतलब मैंने आपको बताया ना, इसको मतलब प्रचार प्रसार धोखाधड़ी के द्वारा किया गया था, आपको पहले ही बताया। ओके, लंदन में वेलेम्बनी एरिया के अंदर भव्य उत्सव थे जिसे रूजा इग्नोटोवा द्वारा प्रायोजित किया गया था, मतलब एक इवेंट हुआ था गाइस। ओके, जिसको कराया गया था रूजा इग्नोटोवा। ओके, जिसे क्रिप्टो क्वीन भी कहा जाता था, मतलब उस समय को उसको क्रिप्टो क्वीन कहा जाता था। सीधे शब्द में कहे तो उसने कहा था कि वन कॉइन बिटकॉइन को ख़त्म कर देगा। अतः यह पता चलेगा कि पोंजी योजना जिसे लाखों निवेशकों को धोखा दिया, वास्तव में $4 बिलियन की पिरामिड योजना थी जिसने मौजूद निवेशकों को पैसा वापस भुगतान करने के लिए नए निवेशकों के पैसों का उपयोग किया। मतलब गाइस ये ऐसा इवेंट बनाया गया था जिसमें पुराने जो निवेशक थे उसको पैसा वापस करने के लिए नए निवेशकों का पैसा को उपयोग किया जा रहा था। तो ये उसका उद्देश्य था। तो इसी कारण से ये फेल्ड हुआ पूरा। तो इसके बारे में लोगों को पता चला तो लोग इसको समझ गए। और दूसरी बात गाइस, इग्नोटोवा 2017 में गायब हो गई। मतलब जो बनाई थी क्रिप्टो क्वीन आपको बताया, तो वो गायब हो गई। जब पुलिस को इसके बारे में पता चला तो वो फरार हो गई। ओके, तो ये हुआ। तो इसके बारे में आप लोग को बता दिया। तो जब ऐसा होता है तो कॉइन पूरा का पूरा फेल्ड हो जाता है। और दूसरी कॉइन हमारा आ जाता है गाइस गेट जेम्स। इसको भी लॉन्च किया गया था 2014 में। गेट जेम्स को पहली बार 2014 में सोशल मीडिया प्रदर्शित को और अधिक रोमांचक बनाने के इरादे से पेश किया गया था। पहले के विस्तार में परिणाम स्वरूप अतः समर्थकों ने $1111 का दान दिया। दूसरी ओर क्रिप्टो करेंसी किसी भी प्रकार की गति का निर्माण करने में समर्थक नहीं थी और ऐसा लगता था कि उन्होंने इस बिंदु पर अपनी सफलता की संभावना को कम करके आंका। यद्यपि यह एक ऐसे मंच के रूप में कार्य करना जारी रखता है जो व्यक्तियों को ऑनलाइन देखने के लिए क्षतिपूर्ति करता है। हालांकि यह अभी भी विज्ञापनों का उपयोग करता है, लेकिन पहली बार लॉन्च होने पर इसे पूरा करने के लिए निर्धारित अधिकांश लक्ष्यों को वास्तव में छोड़ दिया गया। तो ये था जेम्स कॉइन जो ऐसा अपना काम किया, उसके बाद ये भी पूरा फेल्ड हो गया। तो अब चलते हैं अपने तीसरे कॉइन्स। तो तीसरा कॉइन्स का हमारा नाम है गाइस बिट कनेक्ट, जिसे BCC, ओके, जिसका शॉर्टकट में BCC कहते हैं। तो ये लॉन्च हुआ था गाइस 2016 में। ओके, बिट कनेक्ट मुद्रा के अपने काम के नकली प्रगति के कारण जल्दी में खराब प्रतिष्ठा प्राप्त की। यह 2017 में कॉइन मार्केट कैप पर सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्राओं में से एक थी और यह उस वर्ष के दिसंबर में एक सार्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई थी, मतलब सबसे ऊपर पर पहुंच गया था गाइस ये कॉइन। ओके, उसके बाद इसके मूल्य में उल्लेखनीय गिरावट आई।
वन कॉइन में समान एक क्रिप्टो करेंसी भारी मार्केटिंग के अतिरिक्त प्रोत्साहन के अलावा 0.5% से 1% के दैनिक रिटर्न की गारंटी दी। मतलब लोगों को गारंटी दिया कि हमको आपको 0.5% 1% से लेकर के आपको हम लोग प्रॉफिट देंगे। तो जायज़ सी बात है गाइस, अगर कोई भी दावा करता है अगर नहीं देता है तो वो कॉइन डूब ही जाएगा। ओके, तो ये हुई उसके साथ। कई लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया। मतलब देखो गाइस, लोगों ने लगाया सब कुछ खो दिया इस कॉइन की वजह से। ओके, तो अपना चलते हैं गाइस, अब आ जाता है अपना 4th नंबर, स्पेस बीट। ये कॉइन लॉन्च हुआ था 2014 में, बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हो गया था, लोकप्रिय सिक्का बन गया था एक। क्रिप्टो के लिए जिम्मेदार लोगों की समूह में ऊंचे लक्ष्य थे। लक्ष्य तो अच्छा था, बट जिन्होंने एक दुनिया के क्षेत्र में डिजिटल मुद्राएं को उपलब्ध कराना था वह ज़्यादा सूक्ष्म होता है। उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए आगे बढ़े, जिनका उद्देश्य का उत्कृष्ट सिक्के का समर्थन करने वाली बुनियादी ढांचे के रूप में काम करना था। तो ये तो था बीट, स्पेस बीट। ये भी पूरा का पूरा क्रैश हो गया था। ओके, अब चलते हैं गाइस अपना 5th नंबर। 5th नंबर पर हमने रखा है बोरिंग कॉइन, जिसे ट्रिपल जेट, ओके, शॉर्टकट में ट्रिपल जेट से इसको प्रदर्शित किया जाता था। ये कॉइन भी 2014 में लॉन्च हुआ था। बोरिंग कॉइन को इस वादे के साथ पेश किया गया था कि कोई मेलोड्रामा नहीं होगा, कोई उत्साह नहीं होगा और कोई धक्का और कैश नहीं होगा। यह उन मजाक के सिक्कों में से एक था जो पूरे वर्ष नहीं बना पाए, बहुत कुछ अन्य के अनुमानित 90 से 95% की तरह। ओके, कॉइन स्वैपी सिक्कों को मृत के रूप में तथ्य के कारण वर्गीकृत किया गया, या तो एक मजाक था, किसी भी कार्य की सेवा नहीं करता था। मतलब गाइस मजाक बन गया था ये कॉइन। जायज़ सी बात है गाइस, कोई कॉइन बड़े बड़े बात करती है और छोटे छोटे काम करती है तो मजाक हो ही जाता है। ओके, तो जो आप लोग बोल रहे हो कॉइन वो काम अगर कर रही है तभी आगे बढ़ता है। ओके, तो इस वजह से ये भी कॉइन गया। तो मैंने तो इन कॉइन्स के बारे में आपको बताया, और आपको मैं अब बताता हूँ गाइस कि आप लोग कैसे बच सकते हो इन कॉइन्स को बाई करने से। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको बताऊँ, बिटकॉइन निवेश पर आपका पैसा खोने से बचाने के लिए वास्तव में कोई गारंटी नई तरीका नहीं है। मतलब अगर आप लोग बिटकॉइन पर पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि आपका वास्तव में पैसा बचेगा या खो जाएगा। कोई गारंटी नहीं है, या तो बचेगा या तो खो जाएगा। ओके, क्रिप्टो करेंसी में हर एक निवेशक किसी न किसी तरह के खतरे के साथ आता है, और यहाँ तक कि जिन लोगों के पास क्षेत्र में महत्वपूर्ण, मतलब उस क्षेत्र में देखो इस क्रिप्टो करेंसी में लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी भी होता है, वो भी लोग नहीं बता पाते हैं कि क्या होने वाले। उनको भी अनुभव होता है, बट खुद में खर्च नहीं कर सकते। ओके, दूसरी ओर इन सवालों के जवाब देने के लिए आपको यह निर्धारित करने की मदद मिल सकती है कि वर्तमान में किन क्रिप्टो करेंसी में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं कि खुद परियोजनाएं असफल हो जाती है। बहुत से परियोजनाएं हैं गाइस, बहुत से प्रोजेक्ट है जो फेल्ड हो जाते हैं। तो ये थी, है ना। इस वजह से केवल देखो फेल्ड कोई भी टोकन हो सकता है। इस वजह से आपको गाइस पैसा निवेश करने से पहले जिसे आप खोने की जोखिम उठा सकते हैं, उसी पैसे को आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना। ओके, और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं हूँ, तो अपना रिसर्च करके ही किसी भी पैसे को इन्वेस्टमेंट करना। अगर गाइस अपनी मेहनत की कमाई को सौंपने से पहले पूरी तरह से विश्लेषण करना विवेकपूर्ण है। तो अपना जितना ज़्यादा हो सके टाइम स्पेंड करो, और टाइम देने के साथ साथ उसके बारे में पूरा रिसर्च करो, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करना। तो ये तो गाइस मैंने पूरा चीज़ें समझाया कि किस कॉइन को बाई करना चाहिए, कौन कॉइन को बाई नहीं करना चाहिए, और क्या क्या चीज़ें जिसे अवॉइड करना चाहिए, जिस वजह से आप बच सकते हैं इन कॉइन को ख़रीदने से और अपना पैसे को खोने से। तो ये चीज़ें मैंने बताया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना। ओके, एंड चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस प्लीज़, और जितना ज़्यादा हो सके इस चैनल को सपोर्ट करो। आप लोगों को इससे भी अच्छा चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।